सुप्रभातम। जय श्री राम। प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा में होने पर आपका स्वागत है। और जो बच्चे 9वीं क्लास में संस्कृत लेना चाहते हैं, संस्कृत लेने के जो इच्छुक हैं, वो सभी बच्चे आज मेरे साथ भारती वसंत गीति ये 9वीं कक्षा के शेमोशी जो हमारी पुस्तक है उसका पहला पाठ है। प्रथम पाठ है भारती वसंत गीति। तो सभी बच्चे मेरे साथ इस पाठ को पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझ करके इसका सरलार्थ लिखेंगे। फिर हम आगे इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या हो, वो ग्रुप में डाल करके मुझसे फ़ोन करके बात कर सकता है, पूछ सकता है किसी भी समय। आपका स्वागत है। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ने। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी द्वारा रचित काकली इति गीत संग्रहात। काकली का अर्थ है बोलती हुई कोयल नामक गीत संग्रह से, गीतों का एक संग्रह बना दिया, उसका नाम रख दिया काकली। गीत संग्रह से संकलित है, संकलित माने लिया गया है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति का सौंदर्य देखकर एव सरस्वत्य वीणायाः मधुर अंकृतयः, और सरस्वती की वीणा का मधुर झंकार करते हुए, वीणा का मधुर झंकार से प्रभावित शक्यन्ते इति भावानुपरस्परम कवि प्रकृति सौंदर्य वर्णन सरस्वती वीणामादय संप्रार्थ्य थे। वर्णन करते हुए भावानुसार आपस में कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ सरस्वती वीणा वादनाए कि हे सरस्वती वीणा बजाओ संप्रार्थ्य थे, ये प्रार्थना करता है कि हे कवि, हे सरस्वती देवी, प्रकृति के इतने सुंदर वर्णन के लिए आप वीणा बजाओ। तो हम इस गीत का पहला श्लोक पढ़ते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीति ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसारसाला कलापा ललित कोकिला काकिली नाम निनादय। तो ये मधुर गीत आप भी गा सकते हैं अपनी वाणी में। जब आप इसको गाओगे सरसता के साथ तो ये आपको याद भी हो जाएगा। बहुत सुंदर गीत है। इसमें कवि प्रार्थना करते हुए कहते हैं जानकी वल्लभ नाथ जी कि निनादे नवीनामय वाणी, अय वाणी, हे वाणी, नवीनाम वीणाम निनादय, नवीनाम वीणाम निनादय, हे वाणी तुम नवीन वीणा को बजाओ। नवीन सरस्वती का जो वाद्य यंत्र है वो वीणा है जिसको बजाया जाता है। हे वाणी तुम नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, मृदुम गाय नीतिम, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो, गीत का मधुर गान करो। सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो, अर्थात सभी लय ताल सुरों को मिला करके तुम सुंदर गीत गाओ। फिर भी किसी के समझ में ना आए तो बाद में आप पूछ सकते हैं।
मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंती लसंती है सिरसारशाला कलापा ललित कोकिल का किली नाम निनादय है। और यह वसंते हम यहाँ से लेंगे लसंती है, यह लसंते इस वसंत में, इसे वसंत में, वसंत ऋतु का वर्णन है ये। मधुर मंजरी मधुर मंजरियों से, मधुरे मंजरी, मंजरी जब पौधों पर आमों पर कोर आ जाता है, सरसों पर कोर आ जाता है, फूलों पर कोर आ जाता है, तब की बात है ये। मधुर मंजरी मधुर मंजरियों से पिंजरी भूतमाला पीली हो गई सरसों, मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरसों। सरसा रसाला आम के वृक्षों की माला, सरसा रसाला मीठे आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर मनोहर काकली, काकली बोली कुक, ये एक काकली पुस्तक गीतों का संग्रह है जिसका नाम रख दिया काकली। काकली तो ये कहता है कलापा ललित कोकिल काकिली नाम निनाद है। मनोहर काकली वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। मनोहर बोलती हुई कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। निनाद है वीणाम वाणी, हे वाणी हे सरस्वती देवी नवीन वीणा को बजाओ। तो ये हमारा पहला श्लोक संपूर्ण हुआ। फिर भी किसी बच्चे को याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, उसके शब्दार्थ याद करो। उसके बाद फिर आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं या बार बार इस ऑडियो को सुन करके भी आप याद कर सकते हैं। आगे हम करेंगे अगला श्लोक। बहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंद आत्मजाया सरस्वती तीर सरस सवान तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधुमाधवीनाम निनादय। और फिर ये कहता है कालंदी आत्मजाया, यमुना के कालंदी आत्मजाया, कालंदी आत्मजाया सवानीर तीरे, सवानीर तीरे यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट पर, यमुना के लताओं से भयंकर लताओं से घिरे हुए तट पर, घिरे हुए तट किनारे पर नताम पंक्तिम अवलोक्य जल बिंदुओं से पूरित, जल बिंदुओं से पूरित बहती मंद मंदम सनीरे समीरे, बहती हुई मंद मंद बहने वाली जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई नताम पंक्तिम अवलोक्य, फूलों से झुकी हुई मधुमाधवी लता को देखकर, फूलों से झुकी हुई मधुमाधवी लता को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। फिर देखो कालंदी आत्मजाया यमुना के वेतसलताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधुमाधवी लता को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। तीसरा श्लोक। ललित पल्लवले पाद पे पुष्प पुंजे मलय मारुत
उच्च चुंबिते मधु मंजुकुंजे शवनति ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम निनादय। ललित पलवले पादपे मलय पवन से सपृष्ट, मलय पवन से सपृष्ट ललित पलवलों वाले वृक्षों, ललित पलवलों, लाल लाल, जब वसंत ऋतु में कोमल पत्ते फूटते हैं किसी भी पौधे के, पेड़ के, वृक्ष के, तो वो लाल लाल पत्ते होते हैं। उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, जानकी वल्लभनाथ जी शास्त्री कहते हैं, मलय पवन से सपृष्ट ललित पलवलों वाले, लाल पलवलों वाले वृक्षों, पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। फिर देखो, ललित पलवले पादपे पुष्प पुंजे मलय मलय मारुत्य उच्चुंबिते मंजुकुंजे। मलय पवन से सपृष्ट ललित पलवलों वाले वृक्षों, पुष्प पुंजों, पुष्प पुंजों तथा सुंदर मंजू कुंजे तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजार। मलिनाम मलिनाम काले भौरों की गुंजार, शवनति ततिम प्रेक्ष्य, काले भौरों की गुंजार करती हुई, शवनतिम ततिम प्रेक्ष्य, पंक्ति को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसका चौथा श्लोक करते हैं गीत का। लतानां नितान्तं शुम शांतिशीलं चलेन्दुच्छलितकान्तसलिलं सलिलं तवाकर्णे वीणा मदीनां नदीनां निनादय। और कहता है, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे इसको, इसका अन्वय करेंगे। तव अदीनाम वीणाम आकर्णे, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर। तव अदीनाम नदीनाम वीणाम आकर्णे, तुम्हारी ओजस्विनी तेज वाली वीणा के सुरों को सुन करके। लतानाम नितांतम सुम शांतिशीलम, लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे। लतानाम नितांतम, लताओं के, शांतिशीलम नितांतम सुम, लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन भी हिल उठे। जो अति नितांत चुपचाप सो रहे थे पुष्प, वो भी तुम्हारी सुंदर वीणा को सुन करके मस्ती में हिलने लग गए। नदीनाम, नदियों का, नदीनाम सलीलम, नदियों का जल, मनोहर जल, चलेंदु छल कांत सलीलम सलीलम, उछल कूद करता हुआ, नदियों का मनोहर जल उछल कूद क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े, वो भी जल भी उछलने लगा। हे वाणी निनादय, नवीन वीणा को बजाओ। तो आज हमने 9वीं क्लास का संस्कृत का पहला पाठ पढ़ लिया है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका सरलार्थ करेंगे। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो उसके समाधान के लिए हम 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। आपसे विनती है, सभी बच्चे इस ऑडियो को देखें, देख करके YouTube का लिंक
आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। उस लिंक को आपने खोलना है। खोल करके आप इस पाठ को पढ़ेंगे, ऑडियो को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे। उसके बाद जिन जिन बच्चों ने संस्कृत लेनी है, संस्कृत लेने की इच्छुक हैं, पढ़ने की इच्छुक हैं, वो बच्चे कृपया अपना नाम लिख करके ग्रुप में डाल दें, ताकि मुझे पता चल जाए। जो जो बच्चे काम करते हैं उनसे मैं संपर्क कर सकूँ। और इसका आगे तुमने शरणार्थ करना है और शब्दार्थ लिखने हैं। ये सारे शब्दार्थ हैं बेटा, ये आपने याद करने हैं। उसके बाद देखिए अभ्यास, ये कार्य हम कल करवाएंगे। अभ्यास का कार्य हम आपका कल करवाएंगे। सो सभी बच्चों का धन्यवाद। जय श्री राम।